अब यशवंत, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। वो मैंने टाल ठोकी कि सबसे विश्वसनीय हम हैं, आप उस पर एतराज दर्ज करा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप ज्यादा विश्वसनीय हैं, लेकिन ये आप जानते हैं, ये थोड़ी पॉस्चरिंग भी होती रहती है, करते रहना चाहिए। आप टेंटलाइजिंगली क्लोज बता रहे हैं कांग्रेस को 112 तक जा सकती है, 113 नहीं छुएगी। सेकुलर ट्रेंड जो हम महापोल का अगर आंकड़ा निकालें तो ऐसा दिखता है कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस ले जाएगी। और आपने पहले भी सर्वेज किए थे, उसमें आंकड़ा जहां 130 से थोड़ा सा ऊपर, फिर 120 आया, अब 110। वजह क्या पाई आपने? अंत में ऐसा लगा कि थोड़ा सा मामला ज्यादा क्लोज हुआ है, लेकिन देखिए, जिस तरफ वोट शेयर की ज्यादा लीड होती है वहां पे मार्जिनल सीट्स, संदीप, कई बार ज्यादा गिर जाती है। और लगभग 23 ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिनल, जहां कांग्रेस बहुत ही क्लोज नंबर 2 है हमारे आकलन के हिसाब से। अगर हमारे आकलन से ये वोट शेयर कांग्रेस का 1% भी ऊपर निकला तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मार्जिनल सीट्स उसको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए एग्जिट पोल में सीटों के ऊपर, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, मैं और संजय भाई कभी भी इस बात पे जोर नहीं देते। हम हमेशा ये कहते हैं कि असली है वोट शेयर, कौन आगे है कौन पीछे है, कितना बड़ा गैप है, और इससे आप अंदाजा लगाइए। फिलहाल सारे सर्वेज, और खासतौर पे 18 महीने से जो हम ट्रैकर चला रहे थे, उसमें एक बार भी पिछले 18 महीने में बीजेपी का ग्राफ कांग्रेस से ऊपर निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। अभय दुबे जी बाकी पैनल में भी और पहले भी उन ट्रैकर्स को हमारे फॉलो करते रहे हैं। और ये केवल एबीपी के ट्रैकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया टुडे के जो हमारे मूड ऑफ द नेशन पोल पिछले साल वाले और इस साल वाले भी उसमें भी कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति खराब है, ये हम लगातार रेड फ्लैग करते रहे। अब यहां से दरअसल केवल अंतर इतना ही है कि कुछ लोग लगभग मेजॉरिटी बोल रहे हैं, कुछ लोग क्लियर मेजॉरिटी बोल रहे हैं, कुछ लोग एक बड़ी भारी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। वो सीटों के मामले में, मैं सीटों के उस पर नहीं जाता, क्योंकि सेम वोट शेयर पे भी संदीप आप अच्छे से जानते हैं तीनों ही तरीके की सीट आना संभव है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एक वो अपना नजरिया है। लेकिन मुख्य बात जो समझने की है संदीप, वो आंकड़ों में ये समझने की है कि ऐसा क्या है कि ये डबल इंजन नैरेटिव ये अलग तरीके से काम कर रहा है। तो उसका बहुत छोटा सा जवाब ये है, क्योंकि चर्चा आप अभी बाकी सबके पास में जाएंगे, मैं केवल इसलिए मैं उसको एक छोटा सा आपके सामने आंकड़ा दे देना चाहता हूं, दो छोटे छोटे, जिससे चर्चा में आपको और सहूलियत होगी। नंबर 1 कि ये डबल इंजन सरकार का नैरेटिव दरअसल भाजपा का केवल 2 ही राज्यों पे लागू होता है, आसाम में जहां हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जहां इन मुख्यमंत्रियों की पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। बाकी सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियों के इंजन का हाल गार्ड के डब्बे की जगह पे लगने वाला था, वो भी उल्टी तरफ मुंह करके, और वो न्यूट्रल गियर में भी नहीं। ये स्थिति इसलिए बहुत क्लियर है क्योंकि भारत के टॉप 10 मुख्यमंत्रियों में केवल भाजपा का 1 या 2 ही मुख्यमंत्री आता है हमारे रैंकिंग में, और बॉटम में 8 या 9 आते हैं। इसलिए ये डबल इंजन वाला जो मामला है, उसमें इंजन तो एक ही है जो खींच रहा है, वो राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, सभी की नाकामयाबी को वो इंजन अपनी पॉपुलैरिटी से खींचने की कोशिश कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा मुद्दा आपके सर्वेक्षण ने क्या पाया जो इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे? अगर हम एक मुद्दे तो बहुत होते हैं, एक बड़ा फैक्टर वो एंटी इनकम्बेंसी, सीधे सीधे नाराजगी कि भाई करिश्मा ही नहीं थे बसवराज बोम्मई, या कुछ और मुद्दा है जो डिसाइड करेगा? एंटी इनकम्बेंसी, विशुद्ध एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरी चीज कि अगर बोम्मई की जगह येदियुरप्पा जी भी होते तो भी भाजपा ये चुनाव हारने की कगार पे होती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एमएलएस का काम, एमपीस का काम जितना पैथेटिक वहां पे रहा है, जितना ज्यादा मंत्रियों का काम लचर रहा है, उसके खिलाफ नाराजगी लगातार सर्वे दर सर्वे में हमारे ट्रैकर में आती रही है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी लोगों ने मुद्दे जो बताए उसमें बेरोजगारी है, बाकी चीजें हैं, लेकिन हम लोग कई बार देख चुके हैं, और शायद संजय भाई ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, बेरोजगारी वगैरह मुद्दा लोग बताते हैं, लेकिन बेरोजगारी इलेक्टोरल इशू नहीं होता।
ये उनके जीवन का इशू जरूर होता है। तो मुद्दा होना और इलेक्टोरल इशू हो जाना, ये दो अलग अलग चीजें होती और इलेक्टोरल इशू की जब बात करते हैं, बजरंग बली पर इतना जोर, बजरंग दल पर सख्त कार्रवाई को बजरंग बली के अपमान से जोड़ देना और उस पर लगे रहना आखिरी के 8-9 दिन, क्या ये स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई? मैं तमाम सबके सर्वेज देख रहा था, तो बजरंग बली का मुद्दा कोई बड़ा वोट डालने वाले मुद्दे में तब्दील होता नहीं दिखा है मुझे। नहीं, बजरंग बली जी ने बोल दिया कि हम जहां मदद करने की इच्छा होगी वहां करेंगे। आप हर जगह पे आप हमसे कहें कि हम आपका पहाड़ उठा के बाहर निकालें, ये उचित नहीं होगा। हर जब जगह राम संजीवनी रावण नहीं लेकर आने वाले। हाँ, राम रावण युद्ध की बात हो, आपके लक्ष्मण वापस वास्तव में मूर्छित हो, तब हम संजीवनी उखाड़ लेंगे। लेकिन अब आप सोचें कि आप जो है वो हर गली मोहल्ले की लड़ाई में आप हमसे कहेंगे कि हम संजीवनी आपके लिए उठा के लेके आएंगे, तो बजरंग बली जी ने शायद उसके लिए इनकार किया हो।